हाँ जी, आवाज बंद करिए। का देखो बोर्ड पे। हाँ जी, हेडिंग आपके सामने है, गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। A relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित या गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको और में करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और में करके लिखेंगे prove that f बराबर r/2। f बराबर, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा, 5 नंबर के रूप में पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता रहा है। तो चलिए हेडिंग करिए, गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, या उसी को लिखेंगे f बराबर r/2। ठीक है, बाबू हेडिंग करिए बिना आवाज किए और इसको समझा जाए। हो गया बाबू? तो बाबू आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, सब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा। कल आपको बताया भी थे कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधी होता है। या फिर आपको ऐसे भी करके पूछ सकता है कि साबित करे कि, पूरा ही क्वेश्चन है, लिख लो, साबित करे कि कोई दर्पण का नाम दे सकता है, या फिर गोलीय दर्पण लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का जी? 2 प्रकार का। ठीक है, तो कोई दर्पण का नाम लिख सकता है या फिर गोलीय दर्पण भी लिख सकता है। कहेगा साबित करे, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, साबित करे कि, और दर्पण का नाम लिख देते हैं। ठीक है, हो सकता है किताब में जो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है गोलीय दर्पण देते, या फिर अवतल के जब क्या देते, उत्तर देते। साबित करे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है बच्चा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है।
वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। आपको बताना है कि साबित करिए कि अवतल दर्पण की फोकाई दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मतलब वही कह रहा है कि एक बराबर है भाई। इसको भी लिख लीजिए। तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा, ठीक है, जो अभी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी लिख लीजिए और उसके बाद आपको हम ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे होगा। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है और फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। देख लो। अरे भैया मत, अब मेरा बात सुनिए। अगर वक्रता त्रिज्या निकालना हो तो क्या होता है? दुगुना। समझ में आ रहा है मेरा बात? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के दुगुनी होती है। क्या होती है जी? दुगुना। जल्दी करिए, 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा टॉपिक। और आज के टॉपिक को, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा। आज संख्या बड़ा कम दिखाई दे रहा है। गाँव की कटनी स्टार्ट हो गया है। हाँ ये भी बात सही है। तो ये मेरा कौन छठ होगा? छठ कहिया है? जाना है कल है घाट वाला। ये तो यार छुट्टी रहेगा कोचिंग। तो शाम में हम गाँव नहीं जाएंगे उधर ये। अरे हमारा भी गांव है बाबू, रामपुर। चलिए मिठा दे। आपको साबित क्या करना है जी? F बराबर है भाई 2। क्लियर? देखिए मिठा है। हम किस में साबित करने जा रहे हैं? अवतल दर्पण में। पहले तो यार तू चिल्ला लो या फिर पहले इत्मीनान से सब सुनो। देखिए आपको साबित करना है, प्रूव्ड है। ए लड़का, प्रूव्ड है F बराबर R/2। तो हम लिखेंगे गिवन है। क्या लिखेंगे जी? गिवन। आवाज देंगे भैया, बोर्ड पे ताकि एक यहाँ पे फिगर बनाएंगे। कल एक इम्पोर्टेंट आपको हम क्लास पढ़ाए भी थे। जो लोग नहीं आए थे उन लोग को ऑनलाइन क्लास देख लेना चाहिए था। M1 है और ये क्या है? ये दर्पण का क्या है? द्वारक है। और ये जो रेखा जा रहा है दर्पण पे मिल रहा है, ये पोल है। क्या जी? पोल है। और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो प्रकाश की किरणें दर्पण पे जा रही है, दर्पण से टकरा रही है, तो टकराएगी तो भागेगी, वापस आएगी ना। तो जिस बिंदु से होकर आएगी उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुख्य फोकस है ये। अब इसका नामकरण करते हैं। ये ए है और ये बी है। ये क्या हो गया? एफ हो गया। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या जी? वक्रता त्रिज्या। क्या है? माने ये है वक्रता केंद्र और यहाँ से यहाँ दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। इसको मिला दिए, मिला दिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है R। क्या जी? केंद्र से परिधि के बीच का दूरी क्या होता है? R। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये मुख्य फोकस है और इसके बीच की दूरी क्या होगा? F। और याद रखिएगा ये दोनों बराबर होता होगा तभी नहीं आधा होता होगा, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ दूरी R है, ये है F, तो ये भी क्या होता होगा? F होता होगा ना। बहुत सुंदर। नामकरण कर देते हैं ABF और ये कितना? C और ये कितना है? P है। अब एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। ये है I और ये है, ये I और ये एक R। देखो जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे चित्र में M1 M2। एक कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण दिखलाया गया।
चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण दिखलाया गया, दिखलाया, जिसमें ए बी आपतित किरण, ए बी एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम रट जाना है, ज्यादा समझना है इसको 2-3 बार वीडियो देख लेना है। ए बी आपतित किरण कमा बी एफ क्या है जी, ये लौट रहा है जी, तो लिखेंगे बी एफ परावर्तित किरण। कौन किरण है जी, परावर्तित किरण। हो गया क्लियर, बी एफ क्या है जी, परावर्तित किरण है। और तथा एंगल ए बी सी, ए बी आई है, ये क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण है, कमा एंगल सी बी एफ, सी बी क्या है, आर है, परावर्तित, परावर्तित, हाँ जी कोण है। इसको थोड़ा सा मिटाइए, किरण है, ठीक है। लिखेंगे बी से सी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, इससे एंगल ए बी सी बराबर क्या है, आपतन, इसको क्या कहते हैं जी, कमा एंगल सी बी एफ क्या है, परावर्तन, परावर्तन कोण है, बोले तो क्या है जी, बोलो कोई दिक्कत, एकदम मैं समझिएगा मत, जब एक टिप्स लेंगे ना तो मुंह पाइएगा कि कैसे बनेगा, प्रूफ्ड है। साबित क्या करना है आपको, F बराबर आर बाई, यही साबित करता है ना, F बराबर आर बाई। चलिए अब यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, एकदम ध्यान से देखिएगा, मेन देखिए, ये तो जो दिया था फिगर वो लिखे है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, नियम क्या कहता है जी, एंगल आई बराबर क्या होता है, आपतन कोण जो होता है किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है, ए बी सी बराबर होगा किसके, सी बी, बताइए होगा कि नहीं होगा जी, ये समीकरण नंबर। एक और बात जानिएगा कि ये है प्रधान अक्ष, जो भी किरण दर्पण से जाकर टकराती है तो ये दोनों किरण आपस में क्या होती है, समानांतर होती है, कहीं कभी कटेगा नहीं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर सीपी है, सीपी जिसमें बी एफ तिर्यक रेखा, पढ़े हो तिर्यक रेखा, बी एफ कौन रेखा है जी, अच्छा बी एफ में बी सी लिख देते हैं, ठीक है, बी सी कौन रेखा, तिर्यक रेखा। अच्छा आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है, कोई तीसरा रेखा काटता है तो एकांतर कोण अंदर के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ तो ये एंगल जो है क्या इस एंगल के बराबर होगा, काट रहा तो लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, ए बी बराबर क्या होगा, बी सी एफ, बी सी एफ होगा। समीकरण एकांतर कोण से, कौन कोण से, एकांतर कोण से, समझ रहे हो, ये क्या हो गया, आइए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी पकड़ के बना रहे हैं।
समीकरण एक और, एकदम इसको इजी करके बनाया जा रहा है, एक और दो से, ठीक है, एक और दो से क्या लिखे, एक और दो से बताओ तो, ये दोनों में कॉमन है तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी बी एफ बराबर क्या होगा, बी सी। ध्यान दो, यानी कि हाई कोण और हाई कोण आपस में क्या हो गया। अच्छा बताओ, ध्यान से देखो, क्या सी बी एफ क्या एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में दोनों कोण बराबर है। तो जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा। अच्छा बताओ, देखो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ई भुजा बराबर क्या होगा, ई होगा। अब यही सब लोग आगे चलेंगे तो फटाफट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात लिख लीजिएगा, माना, क्या लिखिएगा, माना, ध्यान से देखिएगा, माना पीसी इज इक्वल टू आर तथा पीएफ इज इक्वल टू एफ, समझ रहे हैं ना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। माने पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और पीएफ क्या है, फोकस। बताओ फटाफट करिए। क्लास आप लोग का अभी इसी समय से चलेगा जब तक स्कूल का टाइम बदल नहीं जाता है, और शायद 15 के बाद बदले, नहीं बदलेगा तो भी अच्छा है, क्योंकि शाम में तो अधिकतर बच्चा दौरी में चला जाएगा। दौरी उरी होता है आप लोग की। हाँ सर, लगता है कि इतना आगे कार्य है कि तू दौरी में जाता ही होगा। जाता है, कौन बोला था सर। देखो, सबसे आसान काम है बाबू जिंदगी में पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा सब काम कठिन है। जिसको लगता होगा पढ़ाई खतरनाक है तो दौरी करिए आराम से। अब दौरी जब होता है तो धूपे में होता है, दौरी की खासियत है। कल तुम लोग सफा एब्सेंट था, सब राय कर लिया था कि शामी क्या बोल जाए। मिटा दे बाबू। आप लोग कल गाय कर ले लिए हैं, जिनका नहीं बना है फॉर्म भर के दे दीजिएगा। आई कार्ड में आप लोग बहुत अच्छा लगते हैं, अब बड़ा अच्छा भी बना है आई कार्ड, ऐसा लगता है ना जी। बोल दो हाँ या ना, छू तो बोल। नहीं सर, तो तारा गर्दन में हम डाल देते नहीं थी रसोई, हम ओकर बाद आई कार्ड में लटका दिए। मिटा दे बाबू, बोलो। नहीं सर, कल का क्लास देखा था। नहीं, अच्छा है, जब आपका पेपर चेक होगा ना, नंबर कम आएगा तब हम आपको बताते हैं। 18 से खाली कम नंबर है, आपको पास होने के लिए मिनिमम 18 नंबर लाना है।
समझे बात? मिनिमम कितना? 18। कम आया होगा तो आपका हम सम्मानित अलग से करेंगे। और जो लोग नहीं आए होंगे उन लोगों का तो उसी दिन मालूम चलेगा जय रिजल्ट सुनाएंगे। जल्दी करो बाबू। इसमें जिसको भी दिक्कत होगा घर पे जाकर 2-4 बार वीडियो देखेगा। कहाँ देखेगा? तो वीडियो चैनल पे दिखाई देगा, शाम 5 बजे से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भैया लगाएगा तो जब तक पृथ्वी है, क्योंकि डिलीट होगा ही नहीं। मैंने बूढ़ा भी जाएगा तो तुमको अपना बचपन याद आ जाएगा कि ये पढ़े थे हम। देख रहा तुम्हारे बचपन को हमेशा कैद करके रखेंगे। बचपन में है ना तुम लोग, कि बचपन में आ गया है? बचपन में हो गया सभी का? नहीं। बोलो जी, हो गया? मिटा दे इधर का, इतना मिटा दे। हाँ, मिटा। हाँ जी, तो बताइए, एंगल सी बी एफ, सी बी बराबर किसके है? एंगल बी सी। ध्यान से देखिए, कहीं कहाँ बन रहा है? तो एक बन रहा है यहाँ और एक बन रहा है। तो देखो, तो ये त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्वि कैसे? तो इससे, ठीक है। कौन त्रिभुज होगा जी? त्रिभुज एबीसी लिखेंगे। अतः त्रिभुज एबीसी क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो अगर एंगल बराबर है तो ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ठीक है। मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसकी संगत भुजा बराबर होगी। संगत भुजा कौन हुआ? एक ये और एक। समझ में आ रही बात? संगत भुजा एक ये होगा और एक क्या होगा? एक ये होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजा बराबर होगी। तो संगत भुजा क्या होगा? एक होगा बीएफ होगा। बीएफ जो है किसके बराबर होगा? सीएफ। बीएफ किसके बराबर होगा? समीकरण नंबर। अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन देखिएगा, यदि यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता, बहुत ही छोटा हो तो बिंदु
बिंदु बी बिंदु एफ पर होगा, बिंदु सॉरी पी पर होगा। आप समझिएगा बताना क्या चाह रहा है। अच्छा बताओ, दर्पण जितना ही बड़ा होगा इसके बीच गैप भी उतना ही बड़ा होगा। अगर दर्पण एकदम छोटा हो जाए, बहुत छोटा मान लेते हैं, तो ये बिंदु बी कहाँ आ जाएगा, पोल पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यानी ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इसको समझिएगा। अगर ये बहुत बड़ा हो दर्पण तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत छोटा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्थात ये बिंदु बी जो होता है बिंदु कहाँ हो जाएगा, पी पर। अच्छा बताओ, जब बिंदु बी जो होता है बिंदु पी पर हो जाएगा तो इस बी एफ का कोई महत्व होगा नहीं, अर्थात ये बी एफ जो होता है कहाँ पे आके गिर जाएगा, यहाँ पे आके गिर जाएगा कि नहीं जी। अर्थात क्या होगा जी, बी एफ जो होता है किसके बराबर होगा, पी एफ किसके बराबर होगा। समीकरण नंबर लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और, बाबू भूगोल मत यार, 3 और, तो बताओ तो बी एफ से बी एफ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, सी एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा, सी एफ बराबर क्या आया। अच्छा बताओ, ये एफ दोनों में है कि नहीं है, दोनों में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मध्य बिंदु का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है जी, मिला दे इसको, मध्य बिंदु का काम कर रहा है। मध्य बिंदु का मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बहुत, ये दोनों आपस में क्या होगा जी, लिखेंगे अतः बिंदु एफ रेखा पीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु होगा तभी तो बराबर आ रहा था ना, सी एफ बराबर क्या आ रहा था, पी एफ आ रहा था। अच्छा बताओ, ये एफ जो है पीसी का मध्य बिंदु है, तो अगर हम लिखना चाहे, सुनो, अगर हम लिखना चाहे कि सी एफ लिखो तो हम लिख सकते हैं। देखो अगर हम सी एफ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओहो, अगर हम लिखना चाहे पीसी, एफ जो होता है किसका मध्य बिंदु, पीसी का ना, तो अगर हम पीसी निकालना चाहे तो लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। अरे भैया दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का मिलेगा। तो देखो पीसी का पीसी, अच्छा बताओ सी एफ पी एफ के बराबर है कि नहीं है, तो क्या हम सी एफ को पी एफ लिख दें, अब पहले से पी एफ है, तो बताओ पीसी का पीसी, और बताओ एफ एफ कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। अच्छा बताओ पीसी को तुम क्या माने हो, आर माने हो, क्या माने हो जी, आर माने हो, क्या माने हो, आर। अरे यार आर माने, अरे ठीक है, आर माने हो बराबर 2, और पीएफ को क्या माने हो, पीएफ, तो एफ बराबर निकालेगा तो क्या आएगा, आर भाई आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछेगा। देखिए हम मानते हैं कि सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में नहीं आया होगा, तो समझ में नहीं आया होगा तो इस क्लास को 2-3 बार और रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, जैसे ही समय थोड़ा सा बीतेगा चैप्टर दोनों समाप्त हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव का टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट का ऐसे बदलेगा, फॉर्मेट बदलता रहेगा हमेशा, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा। अभी कम क्लास हुआ है तो इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसके बाद 1-2 क्लास के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। इसलिए बाबू इसको बार बार देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, 5 नंबर का आता है, तो अगर एकदम आपको सिंपल तरीका से बनाया है तो इसको आप लोग ऐसे बनाइए, उतारिए, पहले घर पे जाकर 2-4 बार इसको बनाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास होता है यहीं पे, क्लास देखना मत भूलिएगा, ऐसा नहीं है घर पे गए सो गए।